चलिए बाबू, तो वीडियो रुक गया था उसमें यहाँ तक बताए थे। नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल पर। लेकिन यहाँ से माध्यिका का पूरा फॉर्मूला हो गया। अब चलते हैं बहुलक के फॉर्मूला पर। छठा में आता है हमारा बहुलक। तब बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है सर्वाधिक बारंबारता। सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान। अगला फॉर्मूला हमारा बहुलक बराबर है क्या चीज बराबर? बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F बटा 2F1 माइनस F माइनस F2 गुना H। दिक्कत तो फॉर्मूला है आपका L प्लस F1 माइनस F बटा 2F1 माइनस F माइनस F2 बटे गुने H। दिक्कत जहां बाबू ध्यान से समझिएगा, जहां एकड़ों में जहां लिखवाए थे एकड़ों में जहां लिखवाएंगे, बस इतना फॉर्मूला है आपका। जहां बाबू आपका L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। कौन सीमा? निम्न सीमा। H बराबर वर्ग की माप। F1 बराबर बहुलक वर्ग के बारंबारता। F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। F0 बराबर यानी F0 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। दिक्कत बाबू F0 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की कुछ बाबू बारंबारता हो गया। कोई दिक्कत और कुछ है? नहीं है, कुछ नहीं। अब आगे हमारा आता है वर्ग चिन्ह बराबर कि वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। तब वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बट्टा 2। दिक्कत नौमा में हमारा आता है क्या जी बाबू? नौमा में आता है माध्यिका वर्ग कैसे निकालें। यानी माध्यिका वर्ग बराबर n बटे 2 से जेकर बारंबारता हल्का अधिक रहे तो माध्यिका वर्ग निकल जाएगा उससे। कोई दिक्कत बाबू? आगे हमारा आता है माध्य निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो माध्य निकालने के लिए सर्वप्रथम हमारा किसका जरूरत होता है बाबू? वर्ग चिन्ह का।
किसका बाबू? वर्ग चिन्ह का। माध्यिका निकाल रहे, क्या चीज बाबू? माध्यिका निकाला रहे तो इसमें हमारा संचय वारंवारता का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? संचय वारंवारता। बताएंगे कैसे निकलता है, टेंशन नहीं लीजिए, इसी वीडियो में बताएंगे। आगे आता है बहुलक। तो बहुलक में कोई चीज निकाले के जरूरत नहीं है, टैली मार के सभी खाली ऐसे ही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें बताते हैं, पहले बताएंगे पहला में कि माध्य कैसे निकाला जाता है, एक फार्मूला पर, ये वाला फार्मूला पर भी बताएंगे बाबू, ये वाला, ये दोनों फार्मूला का प्रयोग करेंगे, फिर एकरा पर माध्यिका निकालेंगे, फिर बहुलक इस पर प्रयोग करेंगे को, और इस पर भी निकाल के आपको बताएंगे। चलिए तो आप चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। तो फार्मूला का वीडियो था, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए बाबू अब चलते हैं अपना, मतलब इन निकलता कैसे है ये बताते हैं। लगभग वीडियो बड़ा तो होगा ही, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण चीज आपको बताएंगे बाबू। चलिए छोड़ो, सभी फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। स्टैटिक्स पढ़ना है तब पूरा फॉर्मूला को आपको दिमाग में रखना होगा। पहले आपको बताते हैं माध्यिका निकालने के लिए, सॉरी माध्य निकालने के लिए, तच्चरमान 2 4 6 9 3 का माध्य निकालें। क्या चीज निकालें बाबू? माध्य निकालें। चलिए माध्य निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। माध्य निकाले कह रहा है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं के योग बटे सभी संख्याओं की संख्या, यानी कुल अंकों का योग बटे कुल अंकों की संख्या। तो माध्य बराबर, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे बाबू, सभी संख्याओं की योग बटा सभी संख्याओं की संख्या। सभी संख्याओं की क्या थी बाबू? संख्या। चलिए सभी का जोड़ देना है, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 3 बटा, क्या वो संख्या बाबू? 5 है। 4 2 6 6 12 9 21 21 और 3 24, यानी 2 4 6 6 12 12 3 15 15 और 9 24, कितना बाबू? 24, यानी 24 बट्टा, यह हमारा क्या चीज हो गया? माध्य हो गया। क्या चीज हो गया? माध्य। अब माध्य के और बताते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ पर, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ वाला पर। चलिए बाबू, क्योंकि आपको सभी चीज बताना जरूरी है। मेरा कर्तव्य है, गुरु के कर्तव्य होता है, टीचर का कर्तव्य होता है कि सभी चीज को समझाना बेहतरीन ढंग से। चलिए वर्ग अंतराल, बारंबारता, एक एफ से सूचित करते हैं बाबू। चलिए कैसे क्वेश्चन दे रहेगा, ध्यान से समझिएगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, 4, 6, 8, 2, 4। चलिए बाबू, ऐसे रूप में दे रहेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ निकालना है आपको माद। क्या चीज निकालना है? माद। कुछ नहीं करना है, हम बताए थे कि माद निकाले ला संचय वारंवारता की जरूरत पड़ता है। संचय वारंवारता की जरूरत पड़ता है। सॉरी, संचय वारंवारता नहीं, वर्ग चिन्ह का जरूरत पड़ता है। कौन चिन्ह? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या चाहिए बाबू? वर्ग चिन्ह। चलिए, क्या चाहिए बाबू? वर्ग चिन्ह की जरूरत पड़ता है। चलिए, आखिर हमारा वर्ग चिन्ह निकलता कैसे है? वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा जो निम्न सीमा बट्टा में 2। उच्च सीमा जो निम्न सीमा बट्टा में 2। उच्च सीमा ये हो गया, निम्न सीमा ये हो गया, कुछ दिक्कत? निम्न सीमा ये, उच्च सीमा ये, तो 10 और 0 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 2 में भागा देंगे तो कितना जाएगा? 5। यानी तब कितना हो जाएगा बाबू? 5। कोई दिक्कत? 10 से 20 कितना बना है बाबू? 10। 20 और 10 30। 30 में 2 से भागा देंगे 15। 20 30 50। 50 में 2 से भागा देंगे 25। 35 45। दिक्कत कैसे लिखे आपको समझ में आया? बोलिए, समझ में आया? नहीं तो एक बार आओ बताएंगे जी, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए बताएं छोटो। एक सूचित करेंगे 1 से। बाल्टी निकाला रहे तो ये दोनों को जोड़ना है, 2 से भागा दे देना। ये दोनों को जोड़ना है, 2 से भागा दे देना है। ये दोनों को जोड़ना है, 2 से भागा दे देना, इतना आ जाएगा। दिक्कत अब आगे आता है एक चीज और, जिसका नाम है f गुना 1। f गुना 1 इसका जरूरत पड़ता है। इसको लिखने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर सिग्मा f बराबर, ये जितना जोड़ के आएगा ये आंसर हो जाएगा सिग्मा f के। 6 4 10 8 18 2 20 और 4 24। अब एकरा से एकरा में गुना करके यहाँ लिख देना। 5 के 20, 15 6 के 90, 25 80 कितना होता है बाबू? 25 80 जाके आपका हो गया 250। 250 में से आपका 50 गया, यानी कितना हो गया? 200। 25 80 200। 35 दूनी 70, 45 चौके 180। दिक्कत 100। अब एकरा जो जोड़ के आएगा वही हो जाएगा सिग्मा f के मान। सिग्मा f के मान जोड़ते हैं बाबू। 0 9 2 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26 के 6 हाथ में 2, 2 1 3 और 2 5, 560। अब हमारा निकालने के लिए आता है माद। माद बराबर सिग्मा f बटा सिग्मा f। सिग्मा f बटे सिग्मा f। सिग्मा f के वैल्यू कितना आया है? 560 बट्टा है, तब बट्टा सिग्मा f के वैल्यू 24। काटते हैं बाबू। 12 दूना 24, 28 दूनी 560, 6 दूनी 12, यानी 70 बटा 3। 70 बटा 3 आपका क्या चीज हो गया?
आंसर। इसको पॉइंट में लाइएगा, पॉइंटों में ला सकते हैं, ओकरा से कोई मतलब नहीं है। ये आपका माध्य के पूरा फॉर्मूला पर खत्म हो गया। एगो प्रत्यक्ष रीति, एगो लघु रीति वो बता देंगे बाबू, टेंशन नहीं लीजिए। अब आगे आता है हमारा माध्यिका। क्या क्या आता है बाबू? माध्यिका। अब हमारा आता है माध्यिका निकालने के लिए। क्या थी बाबू? माध्यिका। माध्य तो खत्म हो गया, अब हमारा आता है माध्यिका। चलिए बाबू, अब आता है हमारा माध्यिका पर। क्या चाहता है? माध्यिका। क्वेश्चन है चार मान 4, 6, 2, 3, 5 का माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका ज्ञात करें। कोई दिक्कत? चलिए बाबू, क्या से ज्ञात करना है? माध्यिका। यानी कि इसका माध्यिका क्या होगा? सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दे रहे ओकरा सबसे पहले माध्यिका निकाले ला कह दे तो सबसे मेन ट्रिक, सबसे हॉट ट्रिक ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर माध्यिका निकालने के लिए कह दे तो सबसे पहले यही चीज करना है। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाए ऐसा तो ऐसे करना है, पहले हंसना है, पहले मुस्कुराना है, मुस्कुरा के क्वेश्चन को वर्षे क्रम में लिख देना है। कौन क्रम में? वर्षे क्रम में। कौन क्रम में बाबू? वर्षे क्रम में। सजाइए। वर्षे क्रम में हो गया बाबू। यहाँ पर ही n बराबर कितना आया बाबू? 1, 2, 3, 4, 5। n बराबर कितना आया? 5। अब हमें ये बताइए कि n बराबर 5 कौन संख्या है? सम है कि विषम है? 5 है विषम। तो विषम संख्या के लिए कौन संख्या? विषम संख्या के लिए फॉर्मूला बताए थे माध्यिका के। एक फॉर्मूला क्या थी? आपका माध्यिका के 2 फॉर्मूला बताया गया था, एगो सम के लिए, एगो विषम संख्या के लिए। सम संख्या, एगो विषम संख्या। अब विषम संख्या आ गया तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिए। तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। माध्यिका बराबर जब संख्या विषम रहे तो फॉर्मूला होता है n+1/2 चरमान। ये आपका फॉर्मूला है। तो n का मान कितना है? 5। तब 5+1/2 क्या चाहिए बाबू? चरमान। तो 5 1 6/2 चरमान। 3 दूनी 6 यानी 3मा चरमान। अब यहाँ पर ही आपको 3वां चरमान आया है तो यहाँ पे लिखना है 3वां चरमान बराबर 1 2 3 कितना आया है बाबू? 4 आया है। तब कितना हो गया? 4। दिक्कत? यही चीज करना है। अब आगे आता है अगर संख्या सम संख्या रहे तब कौन फॉर्मूला के प्रयोग किया जाएगा? कौन संख्या रहे? सम संख्या रहे। ध्यान से समझिएगा। कौन संख्या रहे? सम संख्या रहे। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे देगा, कैसे कि चरमान क्या कितना आ गया? वो 4 आ गया। चरमान 3, 5, 6, 4 का
माध्यिका ज्ञात करें। क्या से ज्ञात करें? माध्यिका ज्ञात करें। तब क्या से कीजिएगा बाबू? अगर माध्यिका ज्ञात कर रखा है तब क्या से कीजिएगा? के पहले देखना है 1 2 3 4 4 गो है, यानी सम संख्या है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पहले मुस्कुराना है, मुस्कुरा जाना है, मुस्कुरा कर वर्षे क्रम में लिख देना है। कौन क्रम में? वर्षे क्रम में लिखना है। सबसे पहले वर्षे क्रम में सजा लीजिए। 3, 4, 5, 6। अब यहाँ n बराबर देखिए 1 2 3 4 क्या गो है? 4 गो। n बराबर 4 है तो 4 सम है कि विषम? ये बात पर गौर कीजिए। तो सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, और विषम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे। तो 4 है जो कट जा रहा है, यानी 4 सम संख्या है। और सम संख्या जब रहे तो फॉर्मूला माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर n/2 चलिए बाबू, ये आपका फॉर्मूला है। n/2 मा चर मान, और फिर n/2 प्लस 1 बा चर मान के कौची बाबू? मान। कोई दिक्कत? आगे निकाला कह दे तो बराबर है, तब बराबर n के मान 4 था, 4/2 बाचार मान है, तब बाचार मान 4/2 प्लस 1 डॉट 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 माध्य। दिक्कत? के मतलब खत्म, 2 मतलब, एक के मतलब खत्म, 2 मतलब, यानी 2 मा चर मान और 2 एक कितना हो गया? वो 3, 3 मा चर मान के कौची बाबू? इतना आ गया तो कुछ नहीं करना है, ये चीज करना है, ध्यान से समझिएगा। 2 मा चर मान है तो लिख देना है 2 मा चर मान बराबर, 2 मा चर मान कितना है? 1 2 4 आया है। फिर बाबू ये तीसरा है तो लिखेंगे 3 मा चर मान बराबर 1 2 3 कितना है बाबू? 5। माध्य कह रहा था, तो अब निकालना है हमें क्या चीज? माध्य निकालना है। माध्य बराबर सभी संख्याओं के योग बटे सभी संख्याओं की संख्या, सभी संख्याओं के योग बटे सभी संख्याओं की क्या चीज बाबू? संख्या। क्या चीज निकालना है? माध्य निकालना है। क्या से निकालना है बाबू? माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं के योग बटे सभी संख्याओं की क्या चीज बाबू? संख्या। तो कै गो संख्या है? 2 गो संख्या है, तो लिखेंगे 4 प्लस 5, ये चीज को लिखना है, ये वाला को। बट्टा में कै गो संख्या है? 2 गो, तो 2, 4 और 5 9, 9/2, यही आपका क्या चीज हो गया बाबू? आंसर। दिक्कत? लेकिन अब माध्यिका तो ऐसा दिल रहे तो आप निकाल ली, लेकिन आपको वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह ये सभी दिल रहेगा तो आप कैसे निकालिएगा? वो भी निकालने के लिए बताएंगे। पहले ये चीज समझिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला बताते हैं। चलिए बाबू आगे। माध्यिका निकालने के लिए वर्ग चिन्ह दिल रहेगा, तब ज्ञात करने के लिए बताते हैं। कौन चिन्ह दिल रहेगा? वर्ग चिन्ह दिल रहेगा, तब माध्यिका निकालने के लिए बताते हैं। ध्यान से समझिएगा बाबू। वंटन दे रहेगा, वंटन में माध्यिका आप कैसे निकालिएगा?
माध्यिका निकालने के लिए कहेगा। क्या चीज? माध्यिका। चलिए बाबू, दिए गए बंटन को माध्यिका ज्ञात करें। चलिए, ज्ञात करना है हमें माध्यिका। चलिए बाबू, ऐसे दिल रहेगा वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह, सॉरी जी, वर्ग चिन्ह नहीं, बारंबारता। क्या चीज दिल रहेगा? बारंबारता। इधर दिल रहेगा, इधर कुछ नहीं दिल रहेगा, बस ऐसे ही रहेगा। देखा ऐसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 6, 9, 3, 2, 4 दिक्कत। 6, 9, 3, 2, 4 दिक्कत। माध्यिका ज्ञात करला कहे, सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करला रहे तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम हम लोगों को जरूरत पड़ता है संचय बराबरता का। किसका? संचय बराबरता का जरूरत पड़ता है, यानी संचय बराबरता निकालना होगा। संचय बारंबारता, संचय बारंबारता एकरा CF से सूचित करते हैं, एकरा खाली F से सूचित करते हैं। चलिए बाबू, अब आपको संचय बारंबारता ज्ञात करना है। संचय बारंबारता ध्यान से समझिएगा। संचय बारंबारता ज्ञात करने के लिए सबसे इजी, एक कितना लिखा हुआ है? 6, यहां लिख दीजिए 6। दिक्कत? कितना लिखा गया? 6। यहां पर ही 6 था तो यहां पर भी 6 लिख दिए। अब 6 और इसको जोड़ना है, 6 और 9 15, 15 3, देखिए 6 था, 6 लिख दिए, 6 और 9 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24, कितना हो गया? 24। अब ये भी n बराबर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। n बराबर कितना आ गया? 24। अब आपको दम दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके समझना है। कितना आ गया? 24 आ गया। अब ध्यान से समझिएगा क्या चीज आता है। दम ध्यान से, n बराबर कितना आ गया? 24। दिक्कत? अब आपको माध्यिका वर्ग निकालना है। माध्यिका वर्ग, कौन वर्ग? माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए n/2 बताए थे, और n/2 से जेकर बारंबारता के मान हल्का ज्यादा रहेगा ओकरे कह देंगे माध्यिका वर्ग। यानी n/2, n के मान 24, 24/2 12, कितना गया? 12। यानी माध्यिका वर्ग ऐसे निकलता है, ध्यान से समझिएगा, जेकर
संचय बराबरता n/2 से हल्का अधिक होगा और वही आपका हो जाएगा क्या थे, माध्यिका वर्ग। कौन वर्ग, माध्यिका वर्ग। तो अब देखिए n/2 तो n के मान 24 रखे तो कितना आया, 12। कितना आया, 12 आया। अब आपको देखना है कि 12 से संचय बराबरता हल्का अधिक किसका होता है, हल्का अधिक, पूरा अधिक नहीं, हल्का अधिक किसका होता है। तो 12 से हल्का अधिक किसका होगा, 15 के। यानी यहां पर आप घेरा मार दीजिएगा, यानी ये हमारा हो गया कौची, माध्यिका वर्ग। कोई दिक्कत तो यहां लिखना है माध्यिका वर्ग बराबर, माध्यिका वर्ग बराबर 15 है तो इसको 10 से 20 एकड़ माध्यिका वर्ग क्या हो गया, 10 से 20। इसमें एल बराबर सभी मान निकालना है। अभी फार्मूला होता है आपका माध्यिका का एल गुना n/2 माइनस CF/F गुना H, ये आपका फार्मूला होता है। तो एल बराबर निकालते हैं, एल बराबर होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो इसका निम्न सीमा कौन है बाबू, 10 है। तो एल बराबर कितना हो गया, 10। अब आपको आता है एन, तो एन बराबर कितना था, या n/2 का मान कितना आया बाबू, 12। n/2 का मान कितना आया, 12। अब CF निकाले का है, संचय बारंबारता, संचय बारंबारता। अब ध्यान से सुनना है आपको, माध्यिका वर्ग मतलब होता है क्या चीज, ध्यान से समझिए कि CF संचय बराबरता खोज रहा है। संचय बराबरता खोजता है किसको, CF कहता है कि माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बराबरता। तो पहले वाले वर्ग की संचय बराबरता क्या होगा बाबू, 6। दिक्कत, अब आपको इसमें जरूरत पड़ा h के, तो h बराबर होता है वर्ग की माप, वर्ग की लंबाई कितनी है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। यानी h बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब हमको आता है माध्यिका निकालने के लिए। माध्यिका बराबर L गुना n/2 माइनस CF/F गुना H। दिक्कत, दिक्कत बाबू, दिक्कत कहीं पर है, n/2 माइनस C गुने F। अब देखना है L के मान कितना है, 10, तो 10। n/2 के मान कितना है, 12, तो 12 माइनस CF के मान 6, तो 6 बट्टा F के मान नहीं निकाले थे, तो F का होता है क्या थे कि वर्ग, सॉरी, अच्छा सुनिएगा, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की क्या जो बारंबारता, तो इसका बारंबारता कितना है, 9। तो यहां पर हो जाएगा कितना, 9। H का मान 10, 10 गुना 12 में से 6 जाएगा था, कितना होगा, 6, 6/9, 6/9। दिक्कत, यानी 10 गुने 6/9। ध्यान से समझिएगा आगे, द मेन ट्रिक है बाबू, अच्छा से समझिएगा तो आगे काम देगा। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए सही 16 मिस हो गया, प्लस होता है, क्या चीज होता है, प्लस यहाँ पर होता है L प्लस n/2, L प्लस n/2। ध्यान से समझिएगा, 6/9 गुना कितना हो गया, 10 प्लस 10 6 60/9। अब इसको एलसीएम लीजिए,
तो 10/1 प्लस 60/9, इसका एलसीएम कितना होगा 9। 90 प्लस 60 150 कितना हो गया 9। कटेगा बाबू, कटेगा, देखिएगा कैसे कटेगा हम ध्यान से। 3 तिहाई 9, 50 तिहाई 150, 50 कितना 3, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आगे आता है बहुलक निकालने के लिए। क्या चीज निकालने के लिए? बहुलक निकालने के लिए। चलिए बाबू बताते हैं बहुलक निकालने के लिए। हो गया, चलिए आगे। अब आपको बताते हैं बहुलक निकालने के लिए। बहुलक निकालने के लिए कहे, क्या चीज निकालने के लिए? बहुलक। देखिए खाली एक जगह चेंज कर देते हैं। दिए गए बंटन को बहुलक ज्ञात करें। क्या चीज ज्ञात करें? बहुलक। यहां से बताएंगे बाबू, बस 5 मिनट का और वीडियो है, टेंशन नहीं लीजिए। सबसे पहले एक फॉर्मूला पर बता देते हैं बहुलक निकालने के लिए। जैसे मैं दे दे कि चर मान 2, 4, 3, 6, 2, 4, 3, 5, 9, 3, 6 डॉट 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 नहीं जी का बहुलक ज्ञात करें। सबसे पहले ये देखना है बहुलक में, बहुलक निकालने के लिए कहता है सर्वाधिक बराबरता वाला चरमान। सर्वाधिक बराबरता वाला चरमान, यानी ध्यान से समझिएगा, यहां पर ही आपको ये देखना है कि कौन अंक सबसे ज्यादा बढ़ाया है। बस यही देखना है यहाँ पर फोकस, मेन फोकस दिमाग को कीजिए कि कौन अंक सबसे ज्यादा बढ़ाया है। इसमें कौन अंक सबसे ज्यादा बढ़ाया है? तो 2 आया है। देखिए 2 कई बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। दिक्कत 4 के बार आया है बाबू। 1 बार, 2 बार, 2 बार, 6 भी उतने बार आया, 3 उतने बार। बहुलक के बार आया? 4 बार। सबसे ज्यादा आया है कौन? 2 हो गया क्या चीज बाबू आंसर। देखा, अब आगे आता है हमारा, यानी जौन अंक सबसे ज्यादा बढ़ाएगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। अब हमारा आता है आगे कि बंटन में देल रहे तब कैसे निकालिएगा। यानी बंटन में आपको देल रहेगा तब कैसे आप आंसर को चूज कीजिएगा। तो बताते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए, तो अगर आपको बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या देता, सबसे पहले ये देखिए कि इसमें बाबू सबसे ज्यादा बराबरता किसका है? तो किसका है? 9 का है। 9 सबसे ज्यादा बराबरता है, तो 9 आपका बहुलक वर्ग हो गया। तो यहां लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर 10 से 20। इसमें एल बराबर क्या चीज हो जाएगा? 10। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखिए सामने फॉर्मूला लिखा है, एल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। फिर आपको एच निकालना है। तो एच बराबर बहुलक वर्ग की माप कितना है? 10 है। अब आपको निकालना है F1। F1 निकालना है। ध्यान से समझिएगा, कोई भी अंक 0 से शुरुआत होता है। 0, फिर आया 1, फिर आया 2, यानी ये किसका है बाबू?
वर्ग अंतराल, तो ये 1 हो जाएगा, 1 का ऊपर 0 2, कोई दिक्कत। यानी F1 बराबर बहुलक वर्ग के बराबर था, कितना है 9। F2 बराबर क्या जी बाबू, F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग के बराबर था, तो एक ठीक बाद कौन है बाबू 3, बराबर कितना है 3 है, तो इसका हो जाएगा 3। अब आगे आता है F0। F0 किसका होगा, ध्यान से समझिएगा। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बराबर था, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले, बस 2 मिनट का वीडियो है, ठीक पहले वाले वर्ग के बराबर था, तो ठीक कितना है 6, हो जाएगा 6। अब बहुलक का फार्मूला लिखना है, क्या का फार्मूला, बहुलक का लिखिए L प्लस F1 माइनस F4 बटे 2F1 माइनस F2 गुने L के मान कितना है बाबू 10, तब 10 प्लस तब प्लस F1 के मान कितना है 9 माइनस F0 के मान कितना है 6 बट्टा 2 गुने 9 माइनस 6 माइनस F2 के मान 3 गुने H के मान कितना है बाबू 10 प्लस 9 में से 6 गया 3, 9 दूनी 18 माइनस 6 3 9 गुना 10 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बाबू, तो आपका वीडियो दूसरा वीडियो था, क्या वीडियो था बाबू, दूसरा वीडियो था, इसमें आपका स्टैटिक्स हो गया खत्म, पद विचलन विधि, लघु रीति विधि है बचा हुआ है, एक एनो क्लास लेंगे बता देंगे। चलिए बाबू, तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई एवं बहन वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे, उनसे एक विनती है कि आप जो देखे हैं, आप वीडियो को दूसरा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी जान सके। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।